हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 2.2 कक्षा है 9 बहुपद। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, उसे डाउनलोड करें और वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। आपको ये बहुपद दे रखा है 5x - 4x² + 3। यहाँ पर आपको पहले x की जगह 0 रखना है, फिर x की जगह आपको -1 रखना है, फिर x की जगह आपको 2 रखना है। तो इसको आप किस तरह के, ये जैसे p और x के रूप में है सारे, तो px इसको हम इस रूप में लिख देंगे 5x - 4x² + 3। अब सबसे पहले आपको क्या रखना है, जो x का बराबर है 0 रखने पर x का मान क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो p इसकी जगह 0 रखेंगे, 5 ये दोनों गुणा में है इंटू 0 - 4 ये 0 का स्क्वायर फिर +3। देखो यहाँ पर x की जगह हमने 0 रख दिया, 4 इंटू x की जगह हमने 0 स्क्वायर कर दिया +3। अब यहाँ पर 5 को 0 से किया है तो 0 - 4 और 0 का स्क्वायर 0 + 3, ये 0 हो गया। 4 को 0 से किया तो 0 + 3, 0 में से 0 0 और 3 कितने हो गए 3। यानी p का जो मान हमने 0 रखा बहुपद में, जब x का मान हमने 0 रखा तो कितना है यहाँ पे 3 आया। अब कितना रखना आपको, x का मान कितना रखना आपको -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर। तो ये बहुपद है आपके px बराबर 5x - 4x² + 3। अब हम क्या करेंगे, जो x है वहाँ पर आप -1 रखेंगे, यानी p बराबर ये माइनस का ये 1, तो 5 और ये माइनस का 1, फिर -4 और -1 का उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का 3। अब यहाँ पे देखिए 5 और ये माइनस का 1 है, दोनों गुणा में, क्योंकि कोष्ठक के बाहर चिन्ह नहीं है, तो 5 इंटू -1 फिर -4 इंटू, अब यहाँ पे देखो -1 का आपको स्क्वायर करना है, तो -1 इंटू -1 करना है। अब यहाँ पे चिन्हों का नियम आपको याद होना चाहिए कि जब हम समान जो चिन्ह है उनको गुणा करते हैं तो उत्तर उसका आता है प्लस में, और ये 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 + 3। अब देखो विपरीत चिन्ह है, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो 5 एकम 5 और विपरीत हो तो माइनस आता है। फिर -4 एकम 4 प्लस के 3, 5 भी प्लस माइनस के, 4 भी माइनस के, तो 4 और 5 हो गए माइनस के, टोटल 9 और प्लस के हो गए यहाँ पर 3। अब 9 में से 3 गए तो 6, अब ज़्यादा 9 थे, 9 का चिन्ह क्या था माइनस, तो ये हो गया माइनस के हो गए 6। यानी जब हम x का मान -1 रखा तो उसका मान आ गया -6। अब यहाँ पर अगला है, आपको रखना है x बराबर कितना रखना है 2 रखने पर, कितना रखना आपको यहाँ पर 2 रखना है। तो ये बहुपद क्या है px बराबर 5x - 4x² + 3। अब p की जगह मतलब x की जगह आपको 2 रखना है, बराबर 5 ये 2 फिर -4 2 का स्क्वायर +3। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 और 2 हो गए गुणा में, -4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 3, ठीक है ना। अब 5 दूनी 10 -4 को 4 से किया तो 16 + 3। देखो ये भी 10 प्लस के, ये 3 प्लस के, तो प्लस प्लस के हो गए टोटल 13 और माइनस के हो गए 16। अब 16 में से 13 गए तो 3 बचे, और 16 ज़्यादा है वो किसके हैं माइनस के, तो 3 भी किसके होंगे माइनस के। यानी जब हमने x का मान 2 रखा तो हमारा आंसर कितना आया -3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए आपको p का मान 0, यानी जो भी आपको बहुपद y है t है वहाँ पर पहले आपको 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। यानी इसमें 3 मान रख के करना सरल, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है ना। यानी अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या रखना है, p बराबर, यानी आप यहाँ पे y है तो y बराबर हम कितना रखेंगे 0 रखने पर,
कितना रखेंगे, 0 रखने पर। तो P यहाँ पे 0 हो गया बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1। तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब आपको P का मान कितना रखना है, 1 रखना। तो पहले इसको उतार लो, पी वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, आपको y की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो p y की जगह 1 रख दिया मैंने, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, अब 1 में से 1 गया तो 0 प्लस 1 कितना आया इसका मान, 1। ठीक है, अब आपको कितना रखना है, आपने y का 0 रख दिया, y बराबर 1 रख दिया। अब आपको y बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। कितना रखना है, 2 रखने पर। ठीक है, रख के देखते हैं हम 2, तो क्या है पहले बहुपद पी वाई, तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब आपको जहाँ पर y है वहाँ पर आपको 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखो 4 प्लस के 1 प्लस का टोटल प्लस क्या हो गए 5, और 2 है माइनस के, तो 5 में से 2 गए तो कितना आ गया इसका मान, 3 आ गया। अगला यहाँ पे देखिए 2 नंबर है t। अब यहाँ पे t है तो आपको t की जगह 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। तो सबसे पहले t बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर, t बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए p ये t हो गया, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की घात 3। अब आपको जहाँ पर t नज़र आ रहा है वहाँ आपको कितना रखना है, 0 रखना है। तो 2 यहाँ पर हो गया 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2t का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस t की घात 3 यानी 0 की घात 3। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, 2 की जगह 2। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो गया आगे, प्लस 0 प्लस 2 और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 माइनस 0 का क्यूब भी 0। अब देखो 2 प्लस 0, 2 को 0 से करेंगे 0, ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो इसका मान कितना यहाँ पे 2 आया है। अब आपको क्या रखना है, t की जगह कितना रखना है, आपको 0 रख दिया, अब आपको 1 रखना, t बराबर 1 रखने पर। तो क्या है ये बहुपद पी टी, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। अब आपको जहाँ पर भी t नज़र आ रहा है वह आपको कितना रखना है, 1 रखना है। तो p और t की जगह 1 रखना है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 हो गए 3 प्लस 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी 1 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 तो तीनों का मान भी 1 होगा। यहाँ पर कितना हो गया 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 3 भी प्लस के है 2 भी प्लस के, 3 और 2 हो गए 5, 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4। अब आपको कितना रखना है, p की जगह आपको मतलब t की जगह आपको 2 रखना है, 0 रख दिया 1 रख दिया, अब आपको 2 रखना है। ठीक है, तो t बराबर 2 रखने पर, तो p और ये t बहुपद है आपके क्या है, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर पर माइनस t की घात माइनस 3। ठीक है, t की घात है 3 यहाँ पे, तो p और t की जगह आपको 2 रखना है, 2 फिर प्लस t की जगह 2 प्लस 2 और t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब यानी t क्यूब है 2 का क्यूब हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 हो गए 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 3 बार 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए
2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो 2 का क्यूब 8। अब देखो 4 और प्लस 2 चौक 8 माइनस 8, 4 दूनी 8, 8 में से 8 के 0 बचे, तो 4 प्लस 0 बराबर कितना मान आ गया यहाँ पे 4। अगला देखिए यहाँ पे पी एक्स, एक्स की जगह आपको 0, 1 और 2 रखना है। तो सबसे पहले आपको x बराबर कितना रखना है 1 रखना है, x बराबर 1 रखने पर तो पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, यानी p की जगह पहले 0 रखना है, ठीक है ना, 0 रखने पर तो यहाँ पे 0 रख दिया, तो 0 का क्यूब यानी कितना है यहाँ पे मान 0 आया। ठीक है, अब आपको कितना रखना है 1 रखना है, 1 रखने पर पहले 0 रखा फिर 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी एक्स फिर x का क्यूब, यानी अब आपको x की जगह 1 रखना है, तो 1 का क्यूब यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 p का मान जब हमने मतलब x का मान हमने 1 रखा तो क्या आया 1 आया। फिर x का मान आपको कितना रखना है 2 रखना है, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो पी एक्स एक्स क्यूब, तो p की जगह आपको 2 रखना है, मतलब x की जगह बहुपद में, तो 2 का क्यूब अभी मैंने बताया कितना होता है 8। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 8। इसमें देखो आप पहले 0 रखना है x का मान, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, यानी ये जो बहुपद है पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, यहाँ पर आपको कितना रखना है पहले x का मान 0 रखना है। तो p यहाँ पे 0 रखा, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 और 0 में से 1 जोड़ा तो 0 और 1। अब ये दोनों गुणा में है, तो जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है तो माइनस। अब हम कितना रखेंगे x का मान हम 1 रखेंगे, x का मान 1 रखने पर तो कितना हो गया पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे x की जगह आपको 1 रखना है, तो p यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, 1 में से 1 गया 0 और 1 और 1 2, जब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको कितना रखना है x की जगह आपको अब 2 रखना है, x बराबर 2 रखने पर x का मान आपको अब 2 रखना है। ठीक है, तो पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो p की x की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 और 1 3, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, यानी यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब करें।